की मुद्दत इत मुझ आगे करो। तुम 1 महीना दे दे भैरव सेठ मुझे। तूने अपनी सारी जिंदगी अपने हिसाब से जी, अब ये राज्य हमसे कह रहे हम हैं भैरव सेठ, हम तो मांस नहीं खाते, हम तो नहीं करते, लेकिन क्या और जो चीजें वर्जित हैं वो कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं तो दिल लगाया हुआ है ना कहीं तो कुछ और गलती हो रही है ना। यही तो वजह है जो राज्य प्राप्त नहीं हो रहे, तो हम ही भैरव सेठ हैं सुंदर साथ जी। अपनी अपनी गलतियां देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रही है ना कहीं तो दिल मचल रहा है, कहीं तो चोरी हो रही है दिल की। वही तो वजह है जो राज्य नहीं मिल रहे। कहीं तृष्णा फंसी पड़ी, कहीं दिल अड़ा हुआ है, कहीं हमारी कथनी और करनी में फर्क है। तो हम ही भैरव सेठ हैं। हमें राज्य क्या कह रहे हैं सुनिए। अभी तक सारी जिंदगी अपने हिसाब से जिया, 1 महीना मेरे हिसाब से जी ले। बहुत बड़ी बात है, मुश्किल तो नहीं है सुंदर साहब जी। यही बात राज्य बाप को भी ऑफर दे रहे हैं, 1 महीना राज्य के हिसाब से चल लो। इन चीजों का परहेज, वाणी का पीना, और भी जो वाणी अभी तक बता रही है, उसके बाद 1 महीने बाद भी तेरी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से जी ले। अगर इस 1 महीने में तू अपनी वस्तु नहीं पाता तो फिर अपनी जिंदगी तेरी मर्जी अपने हिसाब से जी। 1 महीना तो हम सुंदर साहब जी, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं हमेशा बात बोलता हूँ ना, वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट, ठीक है ना। एक बार जागृत हमेशा के लिए। हम जीवन में कहते रहते हैं हमेशा की आत्म जागृत करनी है, राज्य को पाना है, लेकिन क्या कभी 1 महीना हमने डेडिकेटेड होकर दिया कि सबसे छूट कर, सबसे टूट कर हम बैठ जाएं कहीं एक स्थान पर जहां पूरे दिन हम वाणी मंथन करें और चर्चिनी चितवनी में लगे, और कुछ 1 महीने को भी अपने आप को हम आइसोलेटेड नहीं करते, और फिर वस्तु पाना चाहते इतनी बड़ी। धनी देवचंद्र जी ने इतनी मेहनत करी, हम देख रहे हैं, इंद्रावती जी ने इतनी मेहनत करी, हम देख रहे हैं, और हम नहीं मेहनत करना चाहते तो क्या होगा। बस झूठे दावे, झूठी बातें, बस नाटक के साथ नाटक चल रहा है कि हमें चाहिए। अगर चाहिए तो करिए ना। कभी तो ऐसा हो कि कुछ एक समय हम निकालें, पन्ना दरबार पहुंचे और बैठे ध्यान में, दिन रात वाणी मंथन करें, ध्यान करें, सेवा करें, चर्चिनी चितवनी करें। नहीं, अपने घर में करें, नहीं तो पन्ना जी में तो उससे उत्तम स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर कुछ पाना चाहते, वरना तो नाटक कर रहे हैं तो चलते रहिए ऐसी जिंदगी, धक्के खाते खाते खत्म हो जानी, फिर दोबारा जन्म है। अगर हम सीरियस हैं अपनी बात को लेकर, तो राज्य के अनुसार 1 महीना तो हम जिए थोड़ा सा। नहीं, 1 महीना तो थोड़ा सा छुट्टी लें कि भाई माया हमें कुछ लगने दो, राज्य में प्राप्त करने दो। वो भी तो मोमिन है जो घर बार छोड़कर आजीवन पन्ना में आकर बैठ गए, उनको निध प्राप्त हुई। हमें जो हम कर रहे हैं, जो अपने अपने दिलों को टटोली ऐसे करके प्राप्त हो जाएगी। किस धोखे में है? लोग औरों को धोखा देते हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। दिन में 100 गलतियां कर रहे हैं, 100 झूठ बोल रहे हैं, 100। एक बार ऐसा हो ना कि हम अपने मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह ये सब बंद करके, किसी और माया की ना बात करके, 1 महीना एटलीस्ट ऐसा हो कि हम पूरा बस दिन रात राज 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 करें, तो देखिए क्या कमाल होगा। फिर आपकी जिंदगी बाकी आप ही के पास है। नहीं तो ऐसे ही चल रहा है, भंडारे होते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, हम जाएंगे वापस आएंगे फिर माया में गर, वहीं के वहीं घूम फिर के, फिर वहीं के वहीं। गाय होती है ना, गाय को खूंटे से बांधना होता है जब छोटी होती है, धीरे 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 इतनी अभ्यासी हो जाती है कि गडरिये को कुछ नहीं करना पड़ता, खिला पिला के खुद ही आगे उसके आपके पास आगे खड़ी होती है, मुझे बांध लो मेरी गर्दन, वहीं खड़ी होकर चबाने लगती है। हमारी भी स्थिति ऐसी, सब कुछ सुन सुना के फिर माया के पास आते, ले मुझे बांध लो मेरी गर्दन, ऐसा मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये स्थिति है। कुछ एक बार हम मेहनत कर ले भैरव सेठ की तरह से। देखिए आगे की बात, श्री जी साहब कितनी चैलेंजिंग बात कहते हैं। जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। अगर तुम सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें सुनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये वस्तु प्राप्त हो गई तो तुम अपने आप ही नहीं करोगे ना सुंदर साहब जी। एक बार वो बूंद गिर गई हृदय में, एक बार आत्म जागृत हो गई, फिर कहाँ देखोगे। फिर तो चिंता ही नहीं है ना। बस एक बार हम दिल देकर राज्य को जीवन में कुछ करना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो काम बनेगा डेडिकेशन के साथ।
तब अपना परहेज तोड़ियो। अगर तुझे वस्तु ना प्राप्त हो ना भैरव सेठ, हम सबको बोल रहे हैं, हमें भैरव सेठ, नहीं प्राप्त हो तो तोड़ दियो परहेज, कर दियो फिर दोबारा शुरू अपना माया में, फिर जाइयो अपना खूब घूमना फिरना जो माया में। एक बार तो लग के देखो, अजमाया ही नहीं और फिर हम लोग करते हैं तो गलती है हमारी। और श्री जी क्या कहते हैं भैरव सेठ, विदा की जो हमको तुझे नहीं मिले ना महीने बाद, तो हमें भी विदा दियो, हम भी अपने घर जाएं भाई, बिना वजह मेहनत कर रहे तेरे, है ना। हम भी क्यों नहीं करते सुंदर साहब जी, या तो विदा दे दो राज जी को, या एक बार राज जी की बात सुन लो। खुद भी लटके हुए, उन्हें भी लटकाया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। राज जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, नहीं प्राप्त हो तो उनको विदा दो। उनको भी बिठाया हुआ, खुद भी बैठे हो, कहीं पहुंच नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, सुन रहे हैं, कर नहीं रहे। एक संत है हमारे, अभी भी जीवित हैं वे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वे 6 महीने ध्यान में रहते हैं और फिर 6 महीने बाद आते हैं और लोगों से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ सत्संग प्रवचन करते हैं और फिर चले जाते हैं ध्यान के लिए 6 महीने के लिए। तो वे क्या कहते हैं कि मुझे जो चेहरे दोबारा आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। मैंने पहला संत देखा जो उसने ऐसी बात बोली, तो किसी ने कहा अरे ये तो भक्त हैं आपके, बार बार आते तो अच्छा है। कह रहे लगता ही नहीं, पहली बार में समझ नहीं आई, जो आ गई होती तो लग गए होते ना ये भी उस ध्यान में और प्राप्त कर ली होती। ये खेल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं मेरे साथ, इन्हें चाहिए नहीं वस्तु। ठीक है, जो चाहिए तो कुछ एक्शन में लाइए। श्री जी कहते भाई हम जावे अपने घरों, हमें भी तो इजाजत है, फिर हम वरना जाए अपने घर में। हम समझाते रहे तू वही करता रहे जो कर रहा है। अब हमें भैरव से ठीक है, राजी करे मैं समझाता रहूं तू वही करे जो तूने करना, तो फिर हमारा समय क्यों खराब कर रहा है। हम और सुंदर साथ पे टाइम लगाए, हम और आगे काम कर, हम जावे अपने घरों तुम रहियो मगन माया में, कोई टेंशन नहीं है। राज्य कहते मुझे कोई टेंशन नहीं है, माया में मगन रहो, अगले जन्म मिलेंगे। 400 साल के और 400 साल लगा लो, परम धाम का तो एक ही पल है, राज्य का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा हमारा सुंदर साथ जी। हम राज्य की बात पर नहीं चलेंगे, हमारा जाएगा, क्योंकि दुख तो हमें उठाना है ना। ये माया जिसे सच लगती है उससे पूछो कि उसे दुख कितना ये पीड़ित होती है, करती है ये। कभी एक बार टटोलो उसका दिल जिसको माया इतनी सच लगती है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना भय जीवन में, कितनी चिंताएं सताती है। और पूछो कभी उससे जो उसको राज्य सत्य लगते, जो ध्यान में डूबा हुआ है, कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी निश्चिंतता है, जो परमहंसों की जीवनी है अभी तक बता रही है हमें। तो राज्य कहते माया में मगन रहो, कोई चिंता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माया में सहजे भोग मिला, अगले जन्म मिलेंगे, अगले 10 साल बाद मिलेंगे, अगले 20 साल बाद, नुकसान हमारा है, मान के चलने शुरू कीजिए। राज्य कहते कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। भैरव सेठ को लेकिन ये बात समझ आ गई। पहले सुनिए क्या क्या परहेज बोला। एक बोला पीऊ ना तंबाकू, छोड़ दो एक तंबाकू, और मांस मछली सब, और कोई भी मांस मछली कुछ नहीं, कोई भी मांसाहार नहीं, शराब और सब कैफ है, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना करना है, ना ऐसे लोगों के साथ मिलना है, ना उठना ना बैठना, ना दोस्ती रखनी है। असुरों की संगत असुर ही बनाती है, ब्रह्म मुनियों की परम हंसों की संगत आपको बदलती है। संगत नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर बी विद मिलियनर, एंड इफ यू वांट टू बी अ बिलियनर बी विद बिलियनर्स। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मिलियनर के साथ रहे तो बिलियनर भी नहीं बन पाएंगे। इन माया के जीवों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, शराब पीने वालों के साथ तो कहीं पहुंचेंगे। माया की, जिनको इतना माया सत्य लगती है, इनकी बातों में रहेंगे, इनको कान क्या होता है, सत्संग तो करा 1 घंटा, वाणी पड़ी 1 घंटी, 3 घंटे में रिश्तेदारों से बातें कर ली, सब बढ़िया से झाड़ू पोछा मार के दोबारा माया खड़ा कर देती है साफ बढ़िया से। तो फायदा क्या हुआ, अपनी भी मेहनत खराब, सतगुरु की भी मेहनत खराब। एक बार परहेज कीजिए, अपनी दौलत निध पाइए, नहीं तो लगिए माया में, करिए जो राजी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और परदारा मतलब अपने पुरुष या स्त्री के अलावा किसी और पे नहीं।
और आगे की बात मैं बता ही चुका हूं, हमारा पुरुष एक ही है सबका, ठीक है ना, सबका खाविंद एक है। बिना वजह आप लोग बाकी भ्रम में पड़े हुए हो, सब उस तरफ लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बार दो महिलाएं बातें कर रही थी हमारे मंदिर में। एक कहती है कि मेरे वाले तो बड़ा कुछ रोकते ही नहीं है, कभी भी मंदिर आना हो सेवा हो, मैं तो बड़ी लकी हूँ। दूसरी कहती मेरे वाले तो मुझसे ज्यादा डरते, पहले मंदिर में पहुंचे होते सेवा में मुझे तो और अच्छा है कह रहे तो इनको, ये तो खुद ही मुझसे पहले पहुंचे होते। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम सब ऐसे मिलकर राज्य में लगे हुए हो, हम सभी एक बात आ जाए हम सब के दिल में कि वो ही हमारे दुल्हा हैं सुंदर साथ जी, हम सब घर में एक आत्मिक बहने आत्मिक प्रेम के साथ जीवन बिताएं, बहुत अच्छा होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कई सुंदर साथ देखे, मैंने शायद पहले भी बताई थी आपको बात। एक सुंदर साथ के मैं घर गया, उनकी बिटिया छोटी थी, बहुत शरारत करती थी, शोर शराबा करे कुछ भी करे, वो कुछ कहती नहीं थी उन्हें। तो किसी ने कहा भाई आप इसे डिसिप्लिन करो, इसे थप्पड़ वगैरह लगाओ, इसे कुछ, ये बात से तो मानती नहीं, तो फिर करना पड़ेगा, ऐसे तो ये बिगड़ जाएगी। कहते नहीं, अगर ये मेरी धाम की सखी हुई तो धाम जाके मुझे क्या कहेगी कि मैं आपके घर बेटी बन के आई तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। इतना प्यारा सुंदर साथ, बच्चा बिगड़ता बिगड़ जाए नहीं। और उन सुंदर साथ की चितवन लगती थी, फिर पूरी हुजूम का हुजूम, भीड़ की भीड़ बैठकर उनके अनुभव सुना करती थी। जब ऐसी रहनी हो ना, आप जो वाकई बिलीव करें इस बात को, जो सुनिए रे कह रहे हैं ना, तो काम होता है, हवाई बातों से नहीं होता। श्री जी साहब कहते इतनी बात का तुम परहेज करो तो तुमको होए प्राप्त, पाओ सुख तित, तब तुम ये सुख पाओगे। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए क्या कहते हैं भैरव सेठ। ए सुकन सुन भैरो ने कहा, ए बात है सेहेल, ए अब से मोहे करना, ए छोड़ दई दज्जाल गैल। उसी टाइम भैरव सेठ ने हुक्का तोड़ दिया। अब जो सुंदर साथ नहीं करता ना, मैं यही बोलता हूँ सब सुंदर साथ जो रहनी में नहीं आता ना, कि भाई भैरव सेठ बनना ना आसान नहीं है, नहीं बन सकोगे भैरव सेठ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगा जी, उन्होंने ये नहीं कहा मैं करता हूं जी, होता नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा राज्य की मेयर होगी तो छुड़वा लेंगे श्री जी साहब, हम कहां से छोड़े। उन्होंने उस टाइम हुक्का पड़ा था, फोड़ दिया वहीं के वहीं, कह रहे छोड़ दिया। जो कहा जाए वो कर दे तो काम बनता है सुंदर साथ जी, समझ रहे मेरी बात को आप। इसलिए भैरव सेठ बनना सरल थोड़ी है, ऐसे थोड़ी वस्तु प्राप्त हुई। कहा कहते कर दिया। सुंदर साथ को बोलो वाणी कोशिश करेंगे जी, होती नहीं है जी, राज्य की मेहर से तो होती है, वो चाहेंगे तो हो, होना चाहिए, करेंगे। कल से वाणी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। चितवन के लिए कहा जाए करेंगे, सेवा के लिए कहा जाए करेंगे। भैरव सेठ बनेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। भैरव सेठ का देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए ना, उन्हें बात समझ आ गई। क्या कहते हैं वे, तो और क्या चाहिए इतनी मेहनत से। सुनिए पूरी बात सुनिए, भैरव सेठ क्या कह रहे हैं, हमें समझना चाहिए। ये कहते हैं अगर घर रहते मेहनत करने से, इतनी मतलब घर में ही, और इतनी सी मेहनत करने से, इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म। पहले तो सुंदर साथ को दर्द ही नहीं है कि आत्म जागृत करना है, इस कॉन्सेप्ट से ही अनभिज्ञ है। सालों साल हो गए सुंदर साथ बने, तारतम लिए, बीतक चर्चा सुने, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें आत्म जागृत करनी है। और फिर जिसको है भी तो उसके लिए एफर्ट नहीं डालता। भैरव सेठ कहते इतना सा करना है, और अगर उससे मेरी आत्म जागृत हो जाती है तो और क्या चाहिए। व्यापारी आदमी था, 2 मिनट में मुनाफा समझ लिया, हम अभी तक नहीं समझ पा रहे। कर इतना करने से हो जाएगा, हमको कह दिखाओ तुम, मैंने छोड़ दिया, अब आप सुनाओ और दिखाओ। बैठे वाणी के आगे ऐसे कभी धनी दिखाओ, कहो और दिखाओ। छोड़ दिया जो जो कहते जा रहे हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, छुपाई सुनिए।
उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। भैरव सेठ बनो, जो मना वो मना, कोई बहाना नहीं, कोई वो नहीं, आलस नहीं। हम कर सकते हैं। सरकार पता है क्या कहते थे भाई, जैसे ये मैंने फूल पकड़े हुए हैं, ऐसे रुमाल पकड़ के कहते थे भाई ये फूलों ने तुम्हें पकड़ा हुआ या तुमने फूल को पकड़ा हुआ, ये छोड़ा तो छूट गया ना, हमने पकड़ा हुआ है ना। ऐसे माया को हमने पकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ। जो तुम चाहो कर सकते हो। उधर धरा 4 वस्त का, उसी टाइम परहेज ले लिया। दई श्रवणा आत्म जोर, और बैठ गए सुनने के लिए। अब श्री जी ने कहा कोर्स रिपीट, फिर से सारा ब्रिज वर्णन होता है, फिर से सारा रास वर्णन होता है, फिर से सारा रब धाम वर्णन होता है। सुनिए, एक एक चुपाई मैं लूंगा, कोई भी मिस नहीं करूंगा। आज ये वाली, आज के प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। रसोई मिने मने भाई, मांस मछली करो जिनको कहते, मेरा रसोई अलग कर दो सबसे। घर में गए, बीवी को कहा मेरी रसोई अलग करो, जहां मांस मच्छी जिन बर्तनों में भी पकते हैं वो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं, मेरा सारा अलग कर दो। हमारी रसोई जुदे करो, होए गया वस्त सोए। एकदम कह दिया मेरी सारी चीजें अलग कर दो। अब क्या है ना, हम तो बोलते डरते हैं, राज जी नहीं डरते। चुपाई सुनिए क्या कहते हैं राज जी। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। हम तो डरते होते हैं भाई, वो कहेंगे ये ऐसी। राज जी नहीं डरते, कह रहे घर में क्या करने लगे, बड़बड़ करने लगे, बड़बड़ा रहे हैं, इनकी कोई फर्क नहीं है। अरे आप कुछ परहेज करके, कुछ मेहनत करके अगर अपनी आत्म जागृत कर सकते हो, सत्य वस्तु राज्य के दर्शन पा सकते हो, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी सुंदर साथ लगा हुआ ईमानदारी से सुधरने के लिए, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे अपने माता पिता की शिकायत करी, कहते भैया जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाके गलत काम कर रहा हूं, बुरे कामों में पड़ रहा हूं, माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं मंदिर में रात को पाठ है, रुकना है, तो शोर मचा रहे हैं, तो क्या ये मेरा भला चाहते हैं? बड़बड़ी तो कहेंगे फिर ये कर रहे हैं। 100 बुरे काम करे व्यक्ति, कोई परेशानी नहीं है। कोई पहली बार सुधरना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बड़बड़ ही कही जाएगी। राज जी ने कह दिया, हम तो डरते हैं। लगी है तो सब घर वाले भाई, वो थोड़ा सा भी फेर बदल किया, जबकि देखिए क्या बुरा कर रहे हैं, मांस ही तो छोड़ रहे हैं ना, इसमें किसी का क्या ले रहे हैं। शराब ही तो छोड़ रहे हैं, खुश होना चाहिए था बल्कि कि अच्छी बात है, हेल्थ को नुकसान हो रहा था, ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, बड़बड़ कर रहे हैं। तो समझ जाइए ना, ये माया बैठी, ये कलयुग बैठा करा रहा है ऐसा। आपका कोई जो अपना होगा वो क्यों चाहेगा ऐसी बात आपका बुरा, लेकिन वो कलयुग बैठा हुआ वो तंग कर रहा है। तो भैरव सेठ ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। ठीक है, यहां थोड़ा सा तामस दिखाना जरूरी होता है, तामसी सखी बनिए। कौन आया हमारे घर में, वो धर्मपत्नी कहती ये कौन आ गया हमारे घर में, क्यों परहेज कराया इन्हें, ये कोई बात होती है? ये तो उनको फिर ना परिवार वाले ब्रह्मज्ञानी बनते, ऐसा तो नहीं बताना चाहिए, इससे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गुरुजन को अपने सत्संग करें, इनमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। ताको क्यों छुड़ावत, क्यों छुड़वा रहे हैं? लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, महामती कहती हैं, सुकन कहे बिना ईमान, इनका विश्वास नहीं, इनका प्रेम नहीं रहा, इनका संबंध नहीं, तो ऐसी बातें वो कर रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल निरर्थक। भैरव सेठ बनिए। भैरव सेठ खिज कर कहा, थोड़ा सख्त होके, सुंदर साथ जी वैसे हमें जीवन में विनम्र रहना चाहिए सुंदर साथ जी, हर एक से, घर में, आश्रम, मंदिर, सड़क पर भी, लेकिन जहां राज्य की बात होती है थोड़ा सा हमें हेड़ा सख्त करना चाहिए, नहीं तो चलने नहीं देगी माया। ठीक है ना, वाणी से विचारिए, अपने दिल में विचारिए कि क्या मैं किसी का इसमें गलत कर रहा हूं, नहीं तो फिर चलिए। तो भैरव सेठ खिंचकर कहता है, लिया परहेज में कोई दिन, मैंने कुछ दिन के लिए परहेज लिया है,
और अगर मुझे मेरी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो मैं छोड़ भी दूंगा इस सारे परहेज को। और अगर मुझे घर बैठे वस्तु प्राप्त हो रही है तो इसमें तुम्हें क्या समस्या है? मैं परहेज फिर तोड़ दूंगा जो दाखिल ना हुआ मोमिन। अगर मुझे चीज नहीं प्राप्त हुई, आप शांत हो जाएं और मेरा खाना अलग कर दें। इतनी सी तो बात कही जा रही है। और तुम्हें दिक्कत है तो मैं नौकर रख दूंगा, वो बना देगा, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। भैरव सेठ हैं, बड़े सेठ हैं। तो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। ये दृढ़ता जरूरी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना? दृढ़ता के साथ ये डिसीजन लेते हैं और चर्चा सुनने लगते हैं। चुपाई सुनिए धन ध्यान से। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। तो श्री जी ने कितने दिन मांगे थे? 1 महीना। अभी कितने दिन हुए सुनते हुए? तीसरे दिन। पहले 1-2 दिन तो छोड़ दिया, गैप डाला कि रक्त साफ हो जाए, जो भी अंदर गंदगी गई हुई ना, शराब मांस इत्यादि। फिर शुरू करा ब्रिज से। दूसरे दिन रास का। तीसरे दिन धाम वर्णन होते क्या हुआ। मैं जन्म भर को छोड़े आ ए चारों वस्त्र निखेद। चारों वस्त्र मैंने जीवन भर के लिए छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? वस्त्र बही मोहे प्राप्त पाया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। भैरव सेठ ने अपनी वस्तु प्राप्त कर ली, मतलब श्री युगल स्वरूप के दर्शन कर लिए। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, बोले राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। राज देखो श्यामा जी। भैरव सेठ ने 3rd डे में प्राप्त कर लिया। ऐसी क्रांति। अब यहां मेन प्रश्न आता है कि ऐसी क्रांति घटित हुई तो हुई कैसे कि 3 दिन में। यही हमारी आज बैठक का मेन विषय था। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर पूरी बैठक नहीं भी समझ में आई, ये विषय बड़ा समझना जरूरी है। ऐसा उन्होंने क्या किया कि 3 दिन में उनको अपनी वस्तु प्राप्त हुई। पहला नोट कर लीजिए, सेवा। उन्होंने इतनी बड़ी सेवा करी जो शायद मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती कि बाईजुराज जो फन में थी उनको छुड़ाया। सुंदर साहब जी, सेवा का महत्व समझिए। सेवा से सब कुछ प्राप्त होगा और बिना सेवा के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जीवन में। जब मौका मिले, जहां मिले मौका, सेवा में जरूर पार्टिसिपेट किया करें। अपने इस जीवन को गढ़ा दो सेवा में। इनफैक्ट घर में भी मंदिर आश्रम की तरह से सुंदर साथ का भाव रखिए। जैसे ब्रिज में थे, जैसे हम लोग एक दूसरे की रसोइयों में घुस जाया करते थे और काम करते थे, ऐसे ही घर का हर काम अपना समझिए। मंदिर आश्रम का काम, सुंदर साथ का घर अपना घर समझिए। और जहां जब जो मौका मिले खूब सेवा कमाइए भैरव सेठ की तरह, अगर आप निध प्राप्त करना चाहते हैं तो। धनी की सेवा को अपनी सेवा समझिए। राज जी का क्या काम है? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम। तो अब ये सिर्फ राज जी का काम है, अब हमारा भी है। पति का हर काम पत्नी का होता है कि नहीं होता है? उनसे कंधे से कंधा मिलाएं, हम सेवा में योगदान दें। ठीक है। पहला उनसे सबसे बड़ी बात क्या हुई? सेवा। इतनी बड़ी सेवा हो गई उनसे अनजाने में कि बाईजुराज और सुंदर साथ को फंद से छुड़ा दिया। ये काम किसका था? श्री जी का था, लेकिन किया ना। ऐसे ही सुंदर साथी आत्म जागृति राज्य का काम है। अगर हम सहयोग करेंगे तो हमें लाभ होगा। ठीक। दूसरा, भैरव सेठ में ओबीडियंस थी, बात को मानना। ये बहुत बड़ी बात है। हम सुनते बहुत कुछ है। अब इस बीतक को सुन भी रहा है 500 व्यक्ति, ऑन लाइव सुनता है 300 के आसपास जूम पे और 200 के आसपास यूट्यूब पे और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे लाइव सुनता है। लेकिन इसमें से चलेगा कोई विरला। कई जने तो कॉपी पेन भी नहीं ले रहे हाथ में कि जरूरी क्या है, समझ आ गया जितना बहुत है। कई जनों कॉपी लेकर लिख भी रहे हैं नोट्स, किसी के सिर्फ नोट्स लिखे ही रह जाएंगे, लेकिन कोई इसे दिल पर लिखेगा, चोट मारेगा कि नहीं मुझे करना है। ओबीडियंस के बिना कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे डॉक्टर ने कहा भाई आपको हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, कल से आप तेल तला ना खाएं। आप फिर भी तेल तला खा रहे हैं, तो क्या लाभ हुआ? डॉक्टर के कहने का क्या लाभ हुआ? दवाई कोई काम आएगी? आएगी नहीं। कितनी डॉक्टर दवाई बढ़ाता जाएगा, लेकिन आप बीमार से और बीमार होते जाओगे। हम भी यही कर रहे हैं। धनी ने कहा हमने सुना, कर वही रहे जो करना। ओबीडियंस।
हुक्का तुरंत तोड़ दिया। आज जो जो बात हम समझते हैं जीवन में उतारना शुरू करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था जिस वजह से उन्हें राज्य की चीज प्राप्त हुई? सेवा। दूसरा ओबीडियंस, ठीक है, और तीसरा था पश्चाताप। जब उन्होंने ब्रिज वर्णन सुना, रास वर्णन सुना, धाम, उन्हें इतना पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित के आंसू हमारे बड़े से बड़े पाप धो देते हैं सुंदर साथ जी। और इसके विपरीत होती है निंदा। निंदा आपके पाप को गहराता है। खुद चोरी कर रहे हो और दूसरों को शोर मचा रहे हो, वो चोर है, ये चोर है। तो राजी तो देखने वाले जो सबको देख रहे हैं ना, मैं आपको सच्ची, मैं तो अपने से बता रहा हूं आपको। मैं किसी की निंदा करता हूं ना, तो राजी मेरी लिस्ट निकाल के मेरे को दिखाते हैं, कह रहे करूं ये उजागर। मैं कभी जैसे वाकई क्रोध में हूं, यार ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। राजी कहते दिखाऊं तेरी लिस्ट। एक बार तो कोई, मैं बहुत आवेश में था, मैंने कहा राजी उसको सजा दो, उसने ऐसा किया। कहते दे देंगे सजा, तेरी भी गुनाह है, इसकी भी सजा मिलेगी। फिर मैं कहा चलो छोड़ो, बात खत्म करो, हो जाती है। अपनी लिस्ट जैसे ही मैंने चेक की, इतना सब, नहीं नहीं खत्म करो बात, हो जाता सर। सरकार कहते थे एक उंगली उठाते हो, तीन तुम्हारी तरफ है, तुमने 3 गलतियां की हुई, इससे बचो। निंदा के अपोजिट क्या है? पश्चाताप। जो पश्चाताप करेगा वो निंदा नहीं करेगा, जो निंदा करेगा वो कभी पश्चाताप नहीं कर पाएगा, एक ही तरफ लगेगी। तो जो आपकी ऊर्जा लगाता है ना, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, उसकी परछाई से भी दूर रहो। सरकार साहब कहते थे कोई बड़ी से बड़ी हस्ती हो, बड़े से बड़ा सुंदर साथ हो, बड़े से बड़ा सेवादार हो, जहां निंदा हो रही हो वहां टोक दो कि नहीं ये नहीं करनी बात। और अगर फिर भी हो रही हो और आप रोकने में सक्षम नहीं हो, तो वहां से उठकर चले जाओ। सरकार की आप 100 चर्चाएं सुने, एक ही बात की, पाप में भी महापाप है निंदा। क्यों? ये आपकी चीज को रोकता है ना। आप जब दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे को बुरा समझ रहे हैं, आप पश्चाताप कभी नहीं करेंगे। आपको अपना दिखेगा नहीं, अहंकार की पूर्ति हो रही है। आपको वो व्यक्ति तो अच्छा लग रहा है जो आपके साथ बैठ के औरों की निंदा बता रहा है, देखो मेरा कितना अपना है, मेरे को सबके बारे में बताता है। वो आपका परम शत्रु है, आपके अहंकार को वो प्रोत्साहन दे रहा है कि मैं इससे तो अच्छी हूं, मैं उससे तो अच्छी हूं, मैं उससे तो अच्छी हूं, और नुकसान। भैरव सेठ बनिए सुंदर साथ जी। भैरव सेठ कहते मैं जानता हूं मैं कितना बुरा हूं, वो चर्चा सुने जाए रोज, मैं धाम धनी ने ब्रिज में लाड किया और मैं शराब पी रहा हूं, मैं मांस में इतना बुरा हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं। वो रो रहे हैं कि मैं इतना बुरा, और धनी आप मुझे घर आके इतने सुख दे रहे हो, मेरा आपसे संबंध है, मैं अपने संबंध को नहीं पहचान रहा हूं और इन दुष्कर्मों में पड़ा पड़ा। वो इतना जार जार रोया, सारा अगला पिछला मैल धो दिया सुंदर साथ जी। सारे पाप, सारे गुनाह धुल जाते हैं, बड़े से बड़ी गलती धुल जाती है। सच्चे आंसू जो होते हैं ना, सच्चे आंसू, इन 3 गुणों के कारण उन्होंने केवल 3 दिन में वस्तु प्राप्त कर ली। इसे नोट कर लीजिए, अपने जीवन में अपनाइए। पहला सेवा, दूसरा समर्पण, ओबीडियंस, जो कहा जाए वो कर दे, ठीक है ना, और तीसरा पश्चाताप, प्रायश्चित। हम मंदिर आश्रम गए इसलिए थे सुंदर साथ जी कि अपनी गुनाहों की माफी मांगे, कुछ सत्संग सुन के अपना जीवन में भला करे, और कुछ सुंदर साथ की सेवा की कमाई घर लेकर आए। माया इन तीनों को भुला देती है मंदिर आश्रम पहुंचते, और लगा देती इस काम में, इसकी निंदा, उसकी चुगली। आपका जो समय था वो खराब हो गया, ठीक है। इन 3 चीजों के कारण भैरव सेठ ने अपनी निध पाई, वस्तु पाई। ये बीतक का एक और एग्जाम्पल है कि जिस तरह से हमें चलने पर राज्य की चीज प्राप्त होती है। अब जो कोई ये कहे ना कि चितवन नहीं लगती, वो नहीं होता प्राप्त, तो उनको ये बीतक का प्रसंग और ये चौपाई बता दीजिएगा। एह आया यूं साथ में, पड़ा शहर में शोर, पूरे शहर में शोर पड़ गया। जो सुने विश्वास न करे, भैरव सेठ, वो जिसकी रात होती नहीं, सुबह ही नहीं होती शराब के बिना, जो पानी से ज्यादा शराब पीता है, भोजन से ज्यादा मांस खाता है, जो हर तरह के दुष्कर्मों में पड़ा, उसने सब छोड़ दिया। यकीन, लोग देखने आने लगे, स्पेशली लोग आकर, रोज महफिल लगती थी, खुद भी पीता था, औरों को भी पिलाता था, लोग देख के दंग रह गए।
सरकार साहब बड़ा ही अच्छा बताते थे, कहते लूत के दोस्त यार आए शाम को, कह रहे सेठ जी हो जाए, कह रहे हाँ भाई इन्हें पानी पिला दो। कह रहे ओहो सेठ जी हो जाए, कह रहे अच्छा ये नहीं नींबू पानी पिला दो। कह रहे समझे नहीं, हो जाए, कह रहे दरवाजे से बाहर जा। हो जाए, अब कहीं तेरी पिटाई ना हो जाए, चला जा बाहर। ऐसे इन दज्जालों को बाहर निकालो। ये दोस्त नहीं है आपके। केवल श्री जी साहब और छत्रसाल जी का प्रसंग मैंने आपको पहले भी बताया था। उसमें श्री जी कहते हैं, छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं दोस्त किसको कहा श्री जी साहब, तो कहते हैं दोस्त कहिए वाको जो खींचे तो को वतन। सिर्फ वो दोस्त है, बाकी सब दुश्मन है जो तुझे वहां खींचे। ये श्री जी ने कहा। अब देखो अपने जीवन में खुद टटोलो, कितने दुश्मनों के कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हो, खुद टटोलो। एक दोस्त उसे कहा। अब छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं श्री जी साहब दुश्मन किसको कहा, तो कहते दुश्मन कहिए वाको जो खींचे तो को यातन, जो तुझे अमित बनाए बार बार, आपको बार बार चिंताओं में डाले। अरे भाई साहब ये कैसे होगा, वो तो ठीक है, वो कैसे होगा, मालिक करेगा, श्री जी की तरह आ जाओ ना बात पे। लेकिन जो तुम्हें इस खेल में डाल रहा है वो दुश्मन है, जो तुम्हें जो जिसकी, मेरी इस बात को सुनिए, जिसकी इमेज आपको इंस्पायर करती है गलत करने के लिए, उसको भी दुश्मन जान के छोड़ दीजिए। वो मार्ग ही बदल दीजिए जिस मार्ग पर ऐसा कुछ देखने सुनने करने का मन करे या कर भाव आए। क्यों? क्योंकि निद पानी है हमने अपनी। 400 साल हो गए दुख उठाते हुए, 400 साल हो गए धक्के खाते हुए। अब ये जन्म नहीं गंवाना, भैरव सेठ की तरह कर दिखाना है।